लोग सबको घुटने में आएंगे। आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पिता परमेश्वर, हम लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और आज इस विश्राम दिन में तू यहाँ उपस्थित होने के लिए मौका दी है और हम इस समय तेरे स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। खास करके इस शब्द दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विशेषकर अभी हम तेरे उपस्थिति चाहते हैं। आज हम महिलाओं के द्वारा जो भी हम प्रोग्राम रखे हैं सब कुछ हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आगे हम जो मिशन समाचार में से सुने, हम गीतों को गाए, सब स्कूल पाठ में से सुने सीखे, उसे अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए हम लाभदायक होने सके। और अभी हम वचनों में से भी तेरे दास के द्वारा हम सुनेंगे, उनके साथ हो और जो भी हम सुने सीखे अपने मन हृदय में रखते हुए उसके अनुसार हम चलने सके। आज ऐसा ही जहाँ कहीं छोटे झुंड होकर तेरे प्रशंसा महिमा हो रही है, वहाँ भी तेरे उपस्थिति हो, वहाँ भी तेरे एक आशीष से परिपूर्ण कर और हमें भी आशीष से वंचित ना कर। हम कलीसिया के हर परिवार, हर सदस्य, हर जान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी कमी घटी है तू जानता है, दुख विवाद है तू जानता है, उसे तू सुधी ले। और बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं हम क्षमा चाहते हैं और अभी आगे जो भी हम वचन में से सुनेंगे सीखेंगे अपने मानवता में रखते हुए अपने जीवन के लिए लाभदायक होने सके। हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं प्रार्थना, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। सबको हैप्पी साबत। बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा है, स्वास्थ्य रखा है कि आज हम लोग उसके भवन में आके स्तुति आराधना कर सकते हैं। आज हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं। आइए हम आगे वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। ये महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपके चरणों पे आते हैं। इस वक्त आप हमारे बीच में आइए, आपका उपस्थिति चाहिए। हम सभी के मन अंतकरण को खोल दीजिए और विशेषकर मेरे साथ होइए और जो भी मैं बोलूँगी सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। और शैतान को दूर ले जाइए इस वक्त, ताकि हम जो भी वचन हम सुनेंगे पेश करेंगे पिता, सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। हमारे हर पाप गुनाहों को क्षमा कर और जो सुनने वाले हैं उनके साथ हो और इस गर्मी के मौसम में हम सबों को बचा के रखिए। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मौका के लिए कि मैं आज आप सबके सामने खड़ी होकर के उसके वचन को पेश कर सकती हूँ। आज का जो उपदेश का शिक्षक है, साबत स्कूल के द्वारा और कहानी के द्वारा हम लोग उपदेश का आधा खत्म हो गया है और जो भी हम लोग सुनेंगे सब कुछ सुना हुआ सब है। मैंने साबत स्कूल और कहानी सुने उसमें से मिला जुला है। और आज का जो शिक्षक है उपदेश का, आत्मा की लालसा, आत्मा की लालसा। और अभी हम लोग कहानी भी सुने। ये लिखने वाली है नैन्सी कैब्रेरा। इसका भी हम लोग कहानी सुनेंगे। और इसमें मेन है हम लोग सबसे पहले परिचय देखेंगे और तीन माए है इसमें, इस उपदेश में। पहला 3 माए में एक नंबर है पहचान, दूसरा है आत्मीयता, तीसरा है इरादा। ये तीनों में हम लोग सीखेंगे आज। इस तीनों में से इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें क्या मिल सकता है हम लोग को मसीह जीवन में। आइए सबसे पहले हम बाइबल पढ़ेंगे इफिसी
नया नियम में से इफिसी 2 का 10, उसमें रूबी मैडम भी उसको पढ़ी, हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्योंकि पूरा उपदेश का वचन इसी में आधारित है। इफिसी 2 का 10, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। और एक बार पढ़ूंगी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। तो यहाँ पर परिचय में क्या है, आजकल इस कलयुग में बच्चे क्या बोलते हैं, जंक फूड को पसंद करते हैं, जंक खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना पसंद करते हैं। घर में जो माँ बाप खाना बनाते उसको नहीं पसंद करते हैं। तो परिचय में दिया है यहाँ पर, अगर आपको कभी कभी कुछ खाने की इच्छा होती तो आप क्या करेंगे? कभी कभी इच्छा मतलब मन करता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आज घर में नहीं पकाएंगे, आज सब बाहर जाके खाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पकाने में भी बहुत मुश्किल होता है। अब मेन है, आजकल बच्चे तो चॉकलेट पसंद करते हैं, बड़े भी चॉकलेट पसंद करते हैं, कैडबरी चॉकलेट सबसे ज़्यादा आजकल खाते हैं। और आइसक्रीम, इस गर्मी में आइसक्रीम सबको पसंद, छोटे बड़े सबको। और पिज़्ज़ा भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ कहता है कि ये चीज़ें खाने की इच्छा के बारे में आप क्या जानते हैं और आपकी क्या इच्छा है? पोषण की दुनिया में इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम अपना शरीर को, पोषण मतलब शरीर को अच्छा भी, जो खाते हैं उससे शरीर अच्छा भी बनना चाहिए, उससे कुछ मिलना भी चाहिए। तो यहाँ कहता है कि कोई बुरी चीज़ नहीं है। वे हमें महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हमारे शरीर को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बहुत से बच्चे सिर्फ बाहर का खाना खाते, घर का कुछ भी नहीं खाते, तो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पोषक तत्व उसमें नहीं होता है जो बाहर का खाना खाते हैं। इच्छा करना ये मनुष्य का स्वभाव है और हिस्सा भी है। जिस तरह हमारा शरीर कुछ खास चीज़ों की इच्छा करता है। शायद हम भविष्य के बारे में अनिश्चित, तनाव, स्वास्थ्य संकट, आजकल स्वास्थ्य संकट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही है, चिंता, इंसान बहुत चिंता करता है कुछ बीमारी हो जाने से। उसके बाद वित्तीय संकट और अपने रिश्तों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है आजकल। ये जो यहाँ पर चीज़ें दिया गया है, एक एक चीज़ हमारे जीवन में बहुत हो रहा है अभी इस कलयुग में। भोजन के अलावा यहाँ पर कहता है कि हम भोजन, पैसा, काम या व्यस्त, बहुत व्यस्त रहते हैं आजकल हम लोग, जैसे विभिन्न चीज़ों के साथ अपनी भावनाओं से बचने, कभी कभी हम लोग बचने चाहते हैं इससे, और छिपाने, सुन करने या उन्हें भागने की कोशिश करते हैं हम लोग। कभी कभी परेशान हो जाते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंक फूड की तरह ये चीज़ें हम सबको क्या करते, थका देती है और दोषी और खालीपन महसूस करती है। तो ये है, इसमें परिचय में ये चीज़ दिया हुआ है, भोजन को हमारा शरीर के साथ तुलना किया गया है। हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं तीन अनमोल शब्द, केवल अपनी आत्मा की लालसा की संतुष्ट करना, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना भी। हम उन्हें 3 आई कहेंगे। इंग्लिश में 3 आई मतलब हिंदी में मैं। प्रत्येक पाठ अक्षर में शुरू होता है मैं।
तो आज हम 3 माई के बारे सीखेंगे। 3 माई मैंने ऑलरेडी पहले बोल चुका है। तो पहला नंबर है पहचान। पहला नंबर है पहचान। हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे, मैं कौन हूँ। कभी हम लोग अजनबी को मिलते हैं, मतलब जो इंसान जिसको हम कभी नहीं देखे अचानक देखते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या परिचय, आप कहाँ से आए, क्या है, पूछते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि मैं कौन हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि जॉन कैल्विन, ये एक प्रसिद्ध इंसान है, यहाँ पर कहा गया है, ये कहते हैं कि स्वयं के ज्ञान बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं है। स्वयं के ज्ञान बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं है। ईश्वर के ज्ञान के बिना स्वयं का ज्ञान नहीं। इसका मतलब यह है कि हम कौन हैं। सबसे पहले हमको अपने आप को जानना है, हम कौन हैं, यह समझना, और क्या समझना, ईश्वर कौन है। इससे समझने से हम गहराई से जो जुड़ा हुआ है उसको हम समझ सकेंगे। दूसरा सवाल है आप कौन है। दूसरा सवाल है आप कौन है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित समझाते हैं कि हम कौन है। प्रेरित पौलुस जवाब देता है हम कौन है, उनकी कारीगरी है। पौलुस प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि हम उनकी कारीगरी हैं, काम करने वाले। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए जो वचन हमने पढ़ा शुरू में, सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और यहाँ पर ग्रीक भाषा में कारीगरी के अर्थ है कारीगरी, अर्थ कारीगरी होता है। इसका मतलब यह है कि उत्कृष्ट कृति या कविता। आप लोग में से बहुत कोई कविता लिखने जानते हैं, कविता सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप ईश्वर की उत्कृष्ट कृति हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे यीशु मसीह में बनाई गई है। कई आवाज़ों वाली संस्कृति में मैं अक्सर अपनी पहचान खोजने और उपलब्धियों, स्थिति, प्रसिद्धि, पसंद, रिश्तेदारों, रिश्तों, उत्पादक, कपड़ों के आकार या पैमाने का एक संख्या में मूल्य होता है। और जबकि भूमिकाएं और श्रेणियां कुछ स्थिरता प्रदान करती है। जब ये चीजें बदलती है तो अस्तित्व संकट उत्पन्न होता है और हमारी पहचान और मूल्य क्या होता है के बारे में प्रश्न फिर से सतह पर आ जाते हैं। आज ईश्वर हमको, आपको अपने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और सर्वश्रेष्ठ मित्र यीशु मसीह की ठोस नींव, अपनी पहचान और मूल्य का निर्माण करने के लिए कहते हैं। तो ये है पहला 3 माई में 1 नंबर है पहचान में। हम लोग जो सीखे कि आपको आज और हमको परमेश्वर आमंत्रित करते हैं कि आप अपने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और सर्वश्रेष्ठ मित्र, बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह की ठोस नींव पर अपनी पहचान बनाना है और उसका मूल्य का निर्माण करने के लिए उनका तैयार करें। दूसरा है आत्मीयता। हमारे जुड़े हुए समाज में, जैसा हम लोग यहाँ समाज में रहते हैं, बहुत से लोग अभी भी अवसाद और अकेलेपन से पीड़ित हैं। क्या आपकी आत्मा जुड़ाव की चाहत करती है? जब हम समाज में रहते हैं, कोई भी काम के लिए हमें क्या है, हम लोग जुड़े रहते हैं, तो उनका काम, उस काम में भी हमें जुड़े रहना है। यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूँ, जैसा हम लोग कहानी में सुने, ये यूहन्ना 15:5 में मिलता है। तुम डालियाँ हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ, मतलब यीशु मसीह
दाखलता है और हम लोग क्या हैं, डालियां। अगर जो मुझ में बना रहता है, अगर हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं तो उसमें हम बहुत फल लाएंगे। अगर हम उनसे अलग हो जाते तो हम कुछ भी फल नहीं लाएंगे। यहाँ पर रहना, उनके साथ बने रहना का मत है, मालूम है यहाँ पर शब्द दिया है, यूनानी क्रिया का अर्थ है अपनी जगह पर बने रहना, अपनी जगह पर बने रहना, लगातार उसमें मौजूद रहना, प्रेजेंट रहना। हम यीशु में कैसे बने रह सकते हैं, यहाँ इनका संक्षिप्त रूप से दिया गया है। 5 चीजें हम सीखेंगे जो बहुत विशेष है, उसको हमें पालन करना है। पहला है, हमेशा उसकी उपस्थिति में खोज करें, परमेश्वर को हमेशा उसकी उपस्थिति में खोज करें। मत्ती 6:33, इसको हम लोग सब कोई मौखिक जानते हैं। क्या लिखा है, आप लोग जानते हैं क्या लिखा है? मत्ती 6:33 में सबसे पहले परमेश्वर और उसकी राज की खोज करो तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ये पहला है जिसको हमको पालन करना है ताकि हम यीशु मसीह के साथ हमेशा साथ रहें। दूसरा है, परमेश्वर ने वादा किया है, वादा के अनुसार हम लोग को उन पर भरोसा रखना है। यूहन्ना 15:7, यूहन्ना 15:7 और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या वादा किया है। ये है दूसरा जिसको हम लोग को पालन करना है। परमेश्वर ने वादा किया, उस वादा को याद करते हुए हमें हमेशा उन पर भरोसा रखना है। तीसरा है, उनके साथ साथ चलना, उनके साथ साथ चलना। यीशु के साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बना के रखना है। यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बना के रखना है, उनके साथ साथ चलना है। ये यूहन्ना 15:4 में मिलता है। और चौथा है, उनका सामर्थ पर भरोसा रखना, उनका सामर्थ पर भरोसा रखना। जब हम इंसान है, कमजोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो क्या होता है, हम उनके सामर्थ पर भरोसा नहीं रखते हैं। तो हम कमजोरी ना होए, कमजोर ना होए, घबराए ना, पर उनके सामर्थ पर भरोसा रखें। और आखिरी है, 5वां है, दृढ़ विश्वास करना। ये तो अभी हम लोग सब स्कूल में भी सीखे कि अंत तक, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो दृढ़ रखना, घबराना नहीं है, मुश्किल समय में हमें दृढ़ रहना है और विश्वास में भी मजबूत रहना है। तो आत्मीयता में हमने ये 5 चीज सीखे, इसको हम लोग अपने अपने मनों में रखे। शाखाओं के रूप में, शाखाओं के रूप में हम लोग वही दाखलता के बारे में सीख रहे हैं। रूप में हमें बेल के साथ एक मजबूत और गहरा संबंध बनाने ईश्वर कौन है। गहरा संबंध, बेल, हम लोग लौकी, कोहड़ा और ये सब का बेल देखते हैं, लारंग देखते हैं हम लोग। वो लोग अकेले में नहीं चढ़ सकते, हम लोग को उनको मचान बनाना पड़ता है, सपोर्ट लगाना पड़ता है, डंडा लगाना पड़ता है, तब वो लोग चढ़ते हैं। तो वैसे ही हम लोग को एक मजबूत और गहरा संबंध बनाना है यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर कौन है हमें यह याद रखना है। और उसके जीवन में परमेश्वर की अनुमति देने के लिए पूर्ण खालीपन के मौसम की आवश्यकता है। और उसके साथ अकेले में हमें शांत समय बिताना है, परमेश्वर के साथ अकेले शांत समय बिताना है। और उसके वचन के माध्यम से उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम उपचार पा सकते हैं, शक्ति पा सकते हैं, आशा पा सकते हैं, शांति और ज्ञान पाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करना शुरू करते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखते हैं।
जब यीशु ने मार्था और मरियम से मिलने का फैसला किया तो मार्था अपने तैयारी करने में व्यस्त हो गई कि यीशु आ रहे हैं हमारे घर में, लेकिन मरियम ने यीशु के पैरों के पास बैठकर उनकी बातें सुनने का फैसला किया। यीशु ने कहा, मार्था मार्था, तू ज्यादा चिंता करती है और परेशान हो जाती है। बहुत सी बातों के विषय में विचार किया जाता है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। जब यीशु मसीह धरती में थे तो कितने लोग उनके पास बैठ करके उनके बातों को सुनते थे। आज भी वही परमेश्वर है, लेकिन हम लोग उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। वह क्या था? एक बात, मार्था का क्या चाहिए था, मार्था को क्या चाहिए था, लेकिन एलन जी वाइट के किताब में क्या साझा किया है, युगों की अभिलाषा। मार्था को किस चीज की जरूरत थी? वह थी शांत, भक्तिपूर्ण भावना, भविष्य, उसके बाद अमर जीवन और आध्यात्मिकता, उन्नति के लिए जरूरी अनुग्रहों के बारे में ज्ञान के लिए गहरी उत्सुकता था। वह जो चीजें नष्ट नहीं हो जाती थी उसके लिए ज्यादा चिंता करती थी, उनके लिए कम चिंता करती थी, और तथा चीजें बहुत सदैव बने रहती थी उनके लिए अधिक चिंता करती थी। हम लोग जैसे हमारे घर में चीजें सब हैं, क्या क्या है, उनके लिए हम लोग चिंता करते हैं, जो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चिंता जो नष्ट कभी नहीं होगी उसको हम लोग चिंता नहीं करते हैं। आखिरी है तीसरा मैं है इरादा। तीसरा मैं है इरादा। एक बार जब हम ईश्वर के साथ घनिष्ठता, मतलब ईश्वर के साथ हम लोग बहुत करीब रहते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, तो हमारी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है कि हम जानबूझकर कि हम स्वाभाविक रूप से जीने लगते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ घनिष्ठ मतलब बहुत ही नजदीक रहते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करता है। यानी कि जब हम उनको भूल जाते हैं, परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं। जानबूझकर और सार्थक ढंग से इफिसी 2:10 में याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की कृति हैं, कविता हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। ईसाई विरासत का मतलब यह नहीं कि हम अपने पीछे क्या छोड़ते हैं, इसका मतलब यह है कि हम आज कैसे जीते। आप एक मिशनरी और उसके शाश्वत राजदूत हैं। यहाँ पर कहता है कि हम लोग एक मिशनरी और एक शाश्वत राज के राजदूत हैं। आपकी विरासत क्या है? यहाँ पर ये नानसी जो है ये उपदेश को लिखी है, इसका कहानी दिया गया है। यहाँ पर आपकी विरासत क्या है? नैन्सी अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी। उसका पालन पोषण दुर्व्यवहार, हिंसा और दुश्मनी से भरे हुए घर में उसका पालन पोषण हुआ। 4 साल की उम्र में उसके पिता ने उसको बुरी तरह पीटा कि उसके पैरों और पीठ से खून बहने लगा। अपनी मां के साथ जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, नैन्सी ने अपने पिता के शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक असंगति को देखा और बहुत सहन करते हुए अपना जिंदगी जी। नैन्सी को प्यार और मूल्यवान महसूस होने का एकमात्र समय जब स्कूल में जाती थी तो स्कूल में वह सब बिता लेती थी। स्कूल वर्ष के अंत में था जब उसने एक सामान्य छात्र के रूप में उसने स्कूल में
स्थान तक किया। 8 साल की उम्र में नैन्सी को एक भयानक बीमारी का पता चला। उसका शरीर में एक भयानक बीमारी का पता चला, जिससे वह गूंगी हो सकती थी। आंखों में आंसू भरकर उसने उपचार के लिए प्रभु से प्रार्थना की। 2 साल के उपचार के बाद प्राकृतिक उपचारों से प्रभु ने उसका स्वास्थ्य को क्या कर दिया? बहाल कर दिया। नैन्सी ने अपने आवाज को परमेश्वर की सेवा करने के और सुसमाचार को साझा करने के लिए समर्पित करने का वादा किया। जब वो उस बीमारी से उपचार के बाद अच्छी हो गई तो अपने आप को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने का, साझा करने का उसने अपना जीवन को समर्पित किया, वादा किया। उसने 15 साल की उम्र में प्रचार करना शुरू कर दिया और तब से वह जानबूझकर सुसमाचार को साझा करते हुए जा रही है अभी भी। वयस्क होने पर नैन्सी आघात, असुरक्षा, भय और गहरे भावनात्मक घावों से जूझती रही। अयोग्यता और कम आत्मसम्मान की भावनाओं ने उसे लगातार सफलता, अपनेपन, उपलब्धियों और उथले प्यार और बाहरी मान्यता की तलाश में धकेल दिया। लेकिन एक दिन नैन्सी की जब उसने इफिसियंस 2:10 को पढ़ा, उसका जीवन क्या हुआ? परिवर्तन हो गया और सच्चाई का पता चला कि उसका यात्रा के लिए दिशा सूचक बन गई। ये जो इफिसियंस 2:10 जो हमने शुरू में पढ़ा, उसका जीवन परिवर्तन हो गया और सच्चाई का पता चला और उसका यात्रा जो है दिशा सूचक बन गया। यीशु की उत्कृष्ट कृति के रूप में नैन्सी ने अर्थात यीशु मसीह में उपचार, सच्चा प्यार, शांति, आनंद, विकास, नवीनीकरण और उद्देश्य का अनुभव किया, जो उसके विश्वास का लेखक और पूर्ण करता है। ईश्वर की कृपा से नैन्सी अब एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, पूरे इंटरनेशनल में वो उपदेश देती है, लेखिका है, लिखती है और पॉडकास्ट होस्ट है और वह विश्व चर्च में प्रभु के लिए काम करती है। आप समझ सकती है कि कितने 15 साल से उसने परमेश्वर के लिए यीशु मसीह का प्रचार कर रही है और अब तक कर रही है। मुख्यालय, उसकी यात्रा अभी भी आगे बढ़ रही है और परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वह अनमोल पर भरोसा करना जारी रखती है। प्रतिज्ञा करे कि जिसने उसमें अच्छा काम आरंभ किया है वही उससे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने के विश्वास योग्य रहेगा। वो चाहती है कि यीशु मसीह का आने तक वो यीशु मसीह का प्रचार करने का काम में लगी रहेगी। हम इस उपदेश से हम क्या सीख सकते हैं? निष्कर्ष, जब हम जानबूझकर अपने मन, शरीर और आत्मा से यीशु मसीह को खोज करते हैं, उसके प्रति समर्पित करते हैं। हम लोग सबक स्कूल में भी वही सुने कि अपने आप को समर्पित करेंगे और उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी आत्माएं एक गहरी और ज्यादा सार्थक लालसा का अनुभव करता है। मूसा ने परमेश्वर के लिए ऐसा ही लालसा व्यक्त की, मुझे अपनी महिमा दिखाओ। वो परमेश्वर से कितना चार तर्क किया, हम लोग आज सीखे। हर प्रार्थना का उत्तर मिल गया था, लेकिन वह परमेश्वर की कृपा के और भी बड़े संकेतों के लिए तरस रहा था।
जब उसने एक ऐसा अनुरोध किया कि पहले कभी ऐसे किसी इंसान ने नहीं किया था। आज हम लोग बातचीत किए मूसा के बारे में, तो यहाँ पर भी मूसा के बारे दिया गया है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपनी महिमा दिखाएं। प्रभु ने गर्मजोशी से उत्तर दिया, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:14। एलन जी व्हाइट ने कहा कि कोई भी सांसारिक शक्ति या कौशल या शिक्षा परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति की जगह नहीं ले सकती है। जब हम समझते हैं कि पहचान मसीह में हम खोजते और आत्मीयता उसके साथ रहे और अपनी आत्मा की लालसा की शांत करते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं कि परमेश्वर की महिमा करते हुए। आपके पास एक दिव्य मिशन और बुलावा है। यहाँ पर कहता है कि आपके पास एक दिव्य मिशन और बुलावा है। गर्भ में बनने से पहले ही उसने आपको पीड़ित दुनिया के सामने परमेश्वर की कृपा और उद्धार की खुशखबरी की गवाही देने के लिए आपको अलग किया। यहाँ कहा जाता है कि परमेश्वर ने हम सभी को, जब हम अपने अपने माताओं के गर्भ में थे तभी उन्होंने हमारे लिए इस पीड़ित दुनिया में हमें अलग कर दिया गवाही देने के लिए। यदि आप अपने आत्मा की लालसाओं को ईश्वर को समर्पित करना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। आपने सुना कि आत्मा की लालसा क्या है। यदि आप अपने आत्मा की लालसाओं को ईश्वर को समर्पित करते हैं, अपने जीवन को, अपने आत्मा की लालसाओं को, तो आप हाथ उठा सकते हैं। हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे। यह प्रार्थना है, ईश्व हमारी आत्माओं की लालसाओं के लिए शाश्वत संतुष्टि का सच्चा स्रोत बने। हम उनमें बना चलिए सभा को अंत करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान करुणामय ईश्वर दल पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि
तेरी अगुवाई और अनुग्रह हुई कि हम आज के इस पवित्र दिन में हम तेरे आलय में आकर मिशन रिपोर्ट, साबत स्कूल और डिवाइन सर्विस के माध्यम से तेरे वचनों को हम सुन सकते हैं पिता। इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। हम तेरी अगुवाई चाहते हैं कि तू हमें अगुवाई कर तेरे उस वचन के द्वारा, कि हम तेरे वचन को अपने मन हृदय में रखने पाए, अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करने सके। ऐसा तो आशीर्वाद कर कि पिता हम अपने चाल आचरण, बोली वचन के जरिए से जो तुझे नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उसके सामने से हम तेरे प्यार को दिखा सकेंगे। ऐसा तो आशीर्वाद कर पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अभी हम यहाँ से अपने अपने घरों को जाएंगे, तू हमारे संगत होना पिता। पूरे सप्ताह भर के लिए हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। तू हमारी रक्षा रखवाली करना, हर एक प्रकार के दुर्घटना मुसीबतों से बचाना, कि हम पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और फिर से एक नए साबत दिन के लिए हम अपने आप को तैयारी करने सकेंगे। इसलिए पिता हम सब तेरे हाथों में समर्पित होते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन बीमार हैं, दुख से पीड़ित है पिता, या तो कोई हॉस्पिटल में है पिता, तू उनके संग साथ होना, उन्हें तू उनके ऊपर तू अपनी चंगाई रूपे हाथ बढ़ा के वे स्वस्थ होने पाएंगे और उनके जरिए से तेरी महिमा को देख सकेंगे। इसलिए पिता हम उन बीमार भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं पिता, तू उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना पिता। अभी उनके सामने विभिन्न प्रकार की लालसाएं आएंगी पिता, तू उन्हें संयम देना कि वे अच्छे चीज़ों को ग्रहण करने सकेंगे और उनके जीवन से तेरी महिमा झलके। ऐसा तो हमारे बच्चों पर आशीर्वाद करना पिता। हम पिता फिर से और एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते समय के सारे पाप, दोष, गुनाह, अपराध को तेरे सम्मुख में मान लेते हैं। तो अपने बहते हुए लहू से धो के शुद्ध और साफ कर और एक नया जीवन जीने के लिए तो हमें मौका दे। ये छोटी दुआ जो सुनने योग्य नहीं है, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। यीशु से ये है, ये हम लोग की तरफ से सीक्रेट। हेलो चेक। धन्यवाद। पता नहीं 12 साल कैसे गुजरा और कैसे सेवा किया मैं आप लोग को मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है बहुत जगह में चूक गए। बहुत जगह ऐसे हुआ कि किसी को ठेस लगा था कि एकदम सीधा दरवाजे तक पहुंच गए, है ना। ऐसे भी हुआ। और जीवन में क्या है, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होते रहता है ना। अगर किसी के प्रति किसी को अगर मैं मन से ठेस पहुंचा दिया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इसीलिए बाइबल एक वर्ष में बोलना चाहता हूँ जो मिलता मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। जो
नीति वचन 1 का 7 में क्या कर रहे हैं? किसी को याद है? नीति वचन 1 का 7 यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का स्रोत है या आरंभ है ना? यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मैं ही कहना चाहता हूँ, हमारा भय मत मानिए, पादरी का भय मत मानिए, लेकिन परमेश्वर का भय को क्या करिए? मानिए। वही हम लोग का बुद्धि का स्रोत है, वही हम सबको देने वाला, सब कुछ करने वाला वही है। यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर का प्रेम और विश्वास में क्या करिए? बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको संभालने वाला वही जीवित और महान परमेश्वर है। धन्यवाद सहयोग के लिए, आप लोग का सहयोग के लिए, आप लोग का प्यार के लिए, और इस सबसे बड़ा प्यार के लिए। मैं जान रहा हूँ ये प्यार आप लोग ने किस तरह से हमें दिए हैं। इस प्यार के लिए मैं आप सबको, हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। हमारे एल्डर साहब शिक्षा दे दिए कि मुँह मीठा करना है आप लोगों को, जितने महिलाएं